अरे राधिका बिटिया, कब से देख रही हूँ ऐसे दहलीज पर बैठी हुई है। चल आ जा अंदर। आ रही हूँ माँ। क्या हुआ बेटा, उदास लग रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मैं तो बस उन दोनों भाई बहन को देख रही हूँ जो वहाँ खेल रही हैं। अगर मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी उनकी तरह ही अपने भाई के साथ खेलती ना माँ। मेरा भाई क्यों नहीं? मंजूर था, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों होती हो? तुम्हारी क्लास में तो इतने सारे लड़के हैं, तो उनमें से किसी को अपना भाई बना लो। मैं गरीब हूँ ना माँ, इसलिए कोई मुझसे बात तक नहीं करता, तो कोई मेरा भाई क्यों बनेगा? राधिका बिटिया, भाई बहन का रिश्ता दिल से होता है, ना कि अमीरी गरीबी से। तुम देखना, अभी कुछ दिनों में कोई ना कोई तो तुम्हारा भाई बन ही जाएगा। अपनी माँ अनुपमा की बात सुन राधिका के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोना, तुम्हारी राखी तो बहुत सुंदर लग रही है ना? मैं इसे अपनी मम्मी के साथ मॉल से लेकर आई थी। वैसे तुम्हारी राखी भी काफी सुंदर लग रही है। वो तो होगी ना पूरे 1000 रुपए की जो है। क्लास के सभी बच्चे रक्षाबंधन को लेकर काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। वहीं बेचारी राधिका लास्ट बेंच पर बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, इसलिए हमारे क्लास में भी हम रक्षाबंधन का त्योहार बनाएंगे। सभी लड़कियां अपनी बनाई हुई राखियां लेकर आएंगे और क्लास के लड़कों को बांधेंगी। जिसकी राखी सबसे ज्यादा प्राइस मिलेगा। क्लास टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम देखना, मेरी राखी ही इस कंपटीशन को जीतेगी। मुझे तो राखी बनाने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही इतनी सुंदर राखी है। क्लास में भी सभी लोग रक्षाबंधन को लेकर कितने खुश हैं, लेकिन मैं किसी राखी बांधूं? राधिका मन ही मन ये सोच ही रही होती है कि तभी राधिका अपनी क्लासमेट ऋतिक के पास जाती है। ऋतिक, 2 दिनों बाद रक्षाबंधन है, क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ? क्या कहा तुमने? तुम मुझे राखी बांधोगी? जानती भी हो मैं कितना अमीर हूँ। मेरे मम्मी पापा कौन है? हमारे घर की नौकरानी भी तुमसे अमीर होगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे राखी बंधवाऊंगा? ऋतिक का जवाब सुन बेचारी राधिका काफी उदास हो जाती है। तभी राधिका क्लास के एक और लड़के के पास जाती है। कार्तिक, तुम तो मुझसे राखी बनवाओगे ना? मैंने आज तक किसी को भी राखी नहीं बांधी। लगता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे राखी बंधवाऊंगा? जाओ यहाँ से। कार्तिक और ऋतिक की बात सुन बेचारी राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखो देखो, हमारी क्लास की सबसे गरीब लड़की कैसे राखी बांधने के लिए एक भाई को ढूंढ रही है। तुम तो इतनी गरीब हो कि कोई भी तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता। हमें देख लो, हमसे क्लास के सारे लड़के राखी बंधवा रहे हैं। पूरी क्लास के सामने अपना इतना मजाक उड़ता देख राधिका अपने बेंच पर जाकर रोने लगती है। तभी राधिका के ही क्लास का एक लड़का उमंग उसके पास आ जाता है। राधिका, तुम इस तरह से रो मत। अगर तुम चाहो तो मुझे राखी बांध सकते हो। मेरी कोई बहन नहीं है। तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे राखी बंधवाओगे? तुम देखना, मैं सबसे सुंदर राखी बनाऊंगी। उमंग की बात सुन राधिका काफी ज्यादा खुश होती है और अब घर जाकर अपनी छोटी सी गुल्लक को तोड़कर उसमें से 50 रुपए निकालती है और उससे राखी बनाने का सारा सामान ले आती है। और अब उन सामान से राधिका सारी रात जागकर एक सुंदर सी राखी बनाती है। राधिका बिटिया, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए मैं अपने हाथों से राखी बना रही हूँ। आप सो जाओ, मुझे अभी वक्त लगेगा। राधिका बड़ी मेहनत और प्यार से राखी बनाती है और अगले दिन अपनी बनाई हुई राखी स्कूल में ले जाती है। क्लास में सभी अमीर लड़कियां लड़कों को सुंदर सुंदर राखियां बांध रही थीं, जिसके बदले वो लड़के उन्हें काफी महंगे महंगे तोहफे देते हैं। ये देखो प्रिया, मैं तुम्हारे लिए ये ड्राइंग कलर लेकर आया हूँ। पता है, पूरे 2000 रुपए के हैं। ये कितनी सुंदर बार्बी डॉल लेकर आया हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही सुंदर है। थैंक यू सो मच ऋतिक। सभी बच्चों को इस तरह राखी बांधता देख अब राधिका भी अपने बैग से अपने हाथों से बनाई हुई राखी निकालती है और उमंग को बांधती है। राधिका, ये राखी तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या तुमने इसे खुद बनाया है? हाँ, मैंने इसे तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। लाओ अपने कलाई आगे करो, मैं इसे तुम्हें बांध देती हूँ। राधिका जैसे ही अपनी बनाई हुई राखी को उमंग को बांधने वाली होती है कि तभी कार्तिक जाकर राधिका की राखी ले लेता है। अरे वाह, ये राखी तो सच में बहुत सुंदर है। वैसे कितने की है? कार्तिक, तुम भी ना, तुम्हें लगता है कि ये गरीब इतनी सुंदर राखी जाकर खरीद सकती है? मुझे तो लगता है इसने राखी को कहीं से चुराया है। क्यों, सच कह रहा हूँ ना? नहीं, ये राखी मैंने चुराई नहीं है, बल्कि अपने हाथों से बनाई है। मेरी राखी मुझे दे दो, वरना। अच्छा, तो अगर दम है तो हमसे अपनी राखी लेकर दिखाओ।
राधिका कार्तिक के हाथ से राखी छीनने की काफी कोशिश करती है कि तभी उनकी क्लास टीचर साधना आती है। ये सब क्या हो रहा है? टीचर, इन्होंने मेरी बनाई हुई राखी ले ली। प्लीज मुझे मेरी राखी दिलवा दीजिए ना। इतनी सुंदर राखी तुमने अपने हाथों से बनाई है? ये तो नहीं टीचर, राधिका बिल्कुल सच कह रही है। ये राखी उसने अपने हाथों से मुझे रक्षाबंधन पर बांधने के लिए बनाई है। हाँ टीचर, प्लीज मुझे मेरी राखी दिलवा दीजिए। चुप करो तुम दोनों। जब से आई हूँ राखी राखी करे जा रही हो। तुम्हारी इतनी अच्छी राखी खरीदने की हैसियत भी है? गरीब कहीं की। न जाने ये स्कूल भी कैसे कैसे गरीब बच्चों को एडमिशन दे देता है। अगर मैं स्कूल की प्रिंसिपल होती तो तुम जैसे गरीब बच्चों को धक्के मारकर स्कूल से निकलवा देती। साधना कार्तिक के हाथ से राखी छीनकर अपने ड्रॉर में डाल देती है और अब सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं कभी भी रक्षाबंधन पर किसी को भी राखी नहीं बांध पाऊंगी? नहीं राधिका, प्लीज रो मत। क्या हुआ अगर तुमने मुझे राखी नहीं बांधी तो? वैसे भी बहन भाई का रिश्ता तो दिल से होता है, न कि इस राखी से। जैसे तैसे करके उमंग राधिका को चुप करवाता है। थोड़ी देर में लंच बेल बज जाती है और अब क्लास के सभी बच्चे राधिका और उमंग के आसपास झुंड लगाकर खड़े हो जाते हैं। देखा, हमने तो पहले ही कहा था। बेचारी तुम्हें राखी भी नहीं बांध पाई और इसकी राखी भी इसके हाथ नहीं लगी। तुम जैसे गरीबों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बड़े आए थे रक्षाबंधन मनाने के लिए। ये सारे त्योहार सिर्फ हम जैसे अमीरों के लिए होते हैं, ना कि तुम जैसे गरीबों के लिए, समझे? और देखना, अब जब थोड़ी देर में सीनियर टीचर हमारी क्लास में आएंगे और हमारी राखियों को देखेंगे ना, तो वो हमें ही प्राइज देंगे। सारे बच्चे राधिका और उमंग को काफी परेशान करते हैं। थोड़ी देर में जैसे ही लंच खत्म होता है तो साधना सीनियर टीचर्स के साथ क्लासरूम में आ जाती है। बच्चों, आप सबने जो जो राखियां बनाई हैं उसे इन सभी टीचर्स को दिखाइए। सभी लड़के एक एक कर अपना हाथ आगे करने लगते हैं। अरे वाह बेटा, तुम्हारी राखी तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या तुमने इसे सच में अपने हाथों से बनाया है? ये टीचर, मैंने अपने हाथों से राखी बनाई है। लेकिन ये राखी तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ, ऐसी राखी तो मेरी बेटी भी अपने भाई को बांधने के लिए लेकर आई है। इसका मतलब ये राखी खरीदी हुई है। अगर तुम इसे खुद अपने हाथों से बनाती तो ये इकलौती होती। बेटा, तुम्हें क्या स्कूल में झूठ बोलना सिखाया है? गलती आप लोगों की नहीं, आपकी टीचर्स की है, जो इस झूठ में आपका साथ दे रही है। क्यों साधना जी, क्या आपको नहीं पता चला ये राखी रेडीमेड है या नहीं? राजेश और वेदिका की बातें सुन साधना और सारे बच्चे शर्म से सिर झुका देते हैं। वेदिका और राजेश वापस क्लास से जाने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर राधिका और उमंग पर पड़ती है और वो सीधा उनके पास जाते हैं। अरे बेटा, तुमने अपनी बनाई हुई राखी हमें नहीं दिखाई। तुमने कोई राखी नहीं बनाई? बनाई थी, लेकिन टीचर ने वो लेकर अपने पास रख ली। लेकिन क्यों? जाओ अपनी राखी लेकर आओ। राधिका साधना का ड्रॉर खोलती है और उसमें से अपनी बनाई हुई राखी लाकर राजेश और वेदिका को दिखाती है। अरे वाह बेटा, ये राखी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये लग रही है हैंडमेड। तुम तो इतनी सी उम्र में इतनी सुंदर राखी बनाती हो। हमारे लिए तो तुम ही इस राखी कंपटीशन की विनर हो। देखा बच्चों आप सबने कि मेहनत से किया गया काम ही आपको सफलता दिलाता है, न कि शॉर्टकट तरीके से। वेदिका राजेश राधिका को राखी कंपटीशन का प्राइज देकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अब राधिका अपनी बनाई हुई राखी उमंग को बांधती है और वहीं साधना को भी अपने बर्ताव के लिए। माफ कर देना, मैं तो एक शिक्षिका हूँ। मेरा काम ही है बच्चों को सही राह पर चलाना, उन्हें अच्छाई और बुराई में फर्क बताना। लेकिन मैं ही शायद इसे भूल गई थी। राधिका, उमंग, हमने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। हमें भी माफ कर दो। हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्लास के सभी बच्चे और टीचर राधिका और उमंग से माफी मांगते हैं। सारे बच्चे एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं राधिका को भी अब उसका भाई मिल चुका था और अब राधिका हर साल अपनी बनाई हुई राखी उमंग को बांधती है।